फिर से मैं उपस्थित हूं एक नए प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 32, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 32 का पहला प्रश्न है, पंचायती राज भारतीय संविधान के किस सूची में आता है। जिसका पहला ऑप्शन है केंद्र सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है राज्य सूची, यानी राज्य सूची के दायरे में पंचायती राज व्यवस्था आती है। केंद्र सूची में रक्षा विभाग आता है, वित्त विभाग आता है, युद्ध और शांति विभाग आता है, रेलवे आता है। तो इस तरह की 97 विषय जो है वह केंद्र सूची के दायरे में आते हैं। हमारा बी ऑप्शन है राज्य सूची, और राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आती है और इसके अंतर्गत 66 विषय, कितने विषय हैं, 66 विषय आते हैं। हमारा सी ऑप्शन है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची के अंतर्गत हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जेल है, विवाह तलाक है और आपराधिक मामलों जैसे बहुत सारे विषय हैं। तो इसके अंतर्गत जो विषय जो है वह 47 विषय है। कितने विषय हैं, 47 विषय हैं। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, यानी यह ऑप्शन जो है वह क्या है, गलत है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार राज्य में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। जिसका पहला ऑप्शन है मगही, दूसरा ऑप्शन है मैथिली, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है अवधी। ये चारों भाषाएं जो है वह क्षेत्रीय भाषा है जो बिहार में नहीं बोली जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अवधी। अवधी भाषा जो है सो उत्तर प्रदेश यानी अवध के क्षेत्र में बोली जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मगही। मगही भाषा जो है मगध क्षेत्र में मगही भाषा बोली जाती है। हमारा बी ऑप्शन है मैथिली, यानी मिथिला के क्षेत्र में मैथिली भाषा बोली जाती है। हमारा सी ऑप्शन है भोजपुरी। भोजपुरी गंगा के उत्तरी क्षेत्र में पूरी भाषा बोली जाती है। और हमारा डी ऑप्शन है अवधी। अवधी भाषा जो है वह अवध क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जिस भाषा में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। जिसका पहला ऑप्शन है 1 भाग, दूसरा ऑप्शन है 2 भाग, तीसरा ऑप्शन है 3 भाग और चौथा ऑप्शन है 4 भाग। इस प्रश्न का सही जवाब है 3 भाग, यानी 3 भागों में इतिहास के कालखंडों को बांटा गया है। जिसमें पहला भाग जो है जिसका नाम है प्राचीन काल, क्या नाम है, प्राचीन काल। दूसरा नाम है मध्यकाल और तीसरा जो है जिसका नाम है आधुनिक काल। शुरू से लेकर 700 ईस्वी तक प्राचीन काल के नाम से जानते हैं, और मध्यकाल जो है वह 700 ईस्वी से लेकर 1857 तक 1857 तक के काल को मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है आधुनिक काल जो है वह 1857 से लेकर अभी वर्तमान समय के काल को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। जिसका पहला ऑप्शन है शनि ग्रह, दूसरा ऑप्शन है अरुण ग्रह, तीसरा ऑप्शन है वरुण ग्रह और चौथा ऑप्शन है प्लेटो ग्रह। इस प्रश्न का सही जवाब है प्लेटो। प्लेटो ग्रह जो है जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है शनि ग्रह। शनि ग्रह को छल्ले वाले ग्रह के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन है अरुण ग्रह।
तो अरुण ग्रह को हम लोग नीला और हरा ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला और हरा ग्रह के नाम से जानते हैं, और उसको यूरेनस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह चमकदार नीला ग्रह है जिसे नेपच्यून ग्रह के नाम से हम जानते हैं। और डी ऑप्शन प्लेटो, जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से हम जानते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है कंप्यूटर के भौतिक बनावट को क्या कहते हैं, जिसका पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है फर्मवेयर और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हार्डवेयर। ये ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर उस एलिमेंट अंग को कहते हैं जिसे ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर तो मशीनी सिस्टम जो है जिसके जितने भी अंग जो हैं, जितने पार्ट जो है जो हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं, उस पार्ट को हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। फर्मवेयर कंप्यूटर सिस्टम की एक डिवाइस है जो डिवाइस उनके कार्यों पर नियंत्रण करती है, निगरानी करती है और उनके कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं, यानी यह ऑप्शन जो है वह क्या है, गलत। हमारा छठा प्रश्न है चित्रलेखा उपन्यास किनकी रचना है, जिसका पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भगवती चरण वर्मा, यानी भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा नामक उपन्यास की रचना की। हमारा ये ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने कमायनी नामक उपन्यास की रचना की। बी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा नामक उपन्यास की रचना की। हमारा तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र गोदान नामक उपन्यास की रचना की। और हमारा चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने रश्मि नामक उपन्यास की उन्होंने रचना की। हमारा सातवां प्रश्न है महर्षि दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है, जिसका पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज, दूसरा ऑप्शन है आर्य समाज, तीसरा ऑप्शन है प्रार्थना समाज और चौथा ऑप्शन है तीनों को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आर्य समाज। क्या नाम है हमारा, ये ऑप्शन है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हमारा बी ऑप्शन है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा केशवानंद सेन के महाराष्ट्र आगमन के उपलक्ष्य में उन्होंने की। डी ऑप्शन है तीनों को। तो यह ऑप्शन जो है वह क्या है, गलत है। हमारा आठवां प्रश्न है रक्तहीनता नामक बीमारी किस खनिज तत्व की कमी से होती है, जिसका पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है लौह अयस्क और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी लौह अयस्क। लौह अयस्क की कमी से शरीर में रक्तहीनता नामक बीमारी होती है। ऑप्शन ए पर चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग नामक बीमारी होती है। ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर की हड्डियों का विकास जो है सो रुक जाता है। हमारा सी ऑप्शन है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क के कारण रक्तहीनता नामक बीमारी होती है। और डी ऑप्शन है फास्फोरस। तो फास्फोरस की कमी से हमारे शरीर में
सूखा नामक बीमारी होती है। हमारी हड्डियां सूखने लगती है, हमारे कंकाल सूखने लगते हैं, हमारे अंग प्रत्यंग जो है सो सूखने लगते हैं। तो सूखा नामक बीमारी फास्फोरस नामक खनिज तत्व के कमी से होती है। हमारा 9वां प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाल में किस युद्धग्रस्त देश की यात्रा की? जिसका पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है इजराइल और चौथा ऑप्शन है यूक्रेन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूक्रेन। क्या हमारा ये ऑप्शन है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिसंबर 2016 में यात्रा की। बी ऑप्शन रूस देश की यात्रा 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। हमारा सी ऑप्शन इजराइल देश की यात्रा प्रधानमंत्री जी 8 जुलाई 2017 को की। हमारा डी ऑप्शन यूक्रेन देश की यात्रा 23 अगस्त 2024 को। साप्ताहिक प्रश्न पत्र 32 के 9 प्रश्नों के साथ हम विराम लेते हैं। फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 33 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।